सर जी इधर आ जाएं, आपके साथ मैं न्यूमेरिकल पढ़ूंगा और आप समझे कि मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास स्क्रीन है, आंसर शीट मेरे पास वो बोर्ड है। कैसे करना है देखते हैं। Bilal and Son is registered under the Sales Tax Act 1990 as a manufacturer and exporter. The accountant of BS has prepared the following computation of sales tax liability for the month of February 2025. इनपुट टैक्स की बात कर रहे हैं, इनपुट टैक्स में वो 2900 18%, फिर क्रस्ट ने डिस्क्रिपेंसी शो कर दी है, इसका तो इनपुट टैक्स क्लेम। रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम सलमान अहमद, नोट नंबर 1, कब परचेज किया? 5 फरवरी को। 10 फरवरी को पता चला कि सलमान अहमद तो क्या हो गया है, सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंडेड पर्सन से अगर आपने कुछ खरीदा हो तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं सर। हालांकि 5 फरवरी को चीजें खरीदी और 10 को वो सस्पेंड हुआ है सर जी, चाहे सस्पेंड पहले हुआ या बाद में हुआ, सस्पेंडेड पर्सन की इनवॉइस पे इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता। बिल्डिंग मटेरियल परचेज किया हेड ऑफिस के लिए, पता होना चाहिए बिल्डिंग मटेरियल पे इनपुट, अभी पढ़ाया है, इनपुट टैक्स क्लेम अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस किए हैं नहीं होगा। मशीन परचेज की है, ये क्या है? ये तो पीपीई पर ले जाइए। आउटपुट टैक्स की बात करने लगा हूं। टैक्सेबल सप्लायर्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, ओके। टैक्सेबल सप्लायर्स टू एसोसिएट 30% डिस्काउंट दिया हुआ है, हमने इसको पूरी वैल्यू पर लेके आना। इंश्योरेंस क्लेम फॉर रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड, अच्छा ठीक है, सप्लाई है। एडवांस रिसीव फ्रॉम गुड्स डिलीवर्ड टू बी डिलीवर्ड टू हमीद, एडवांस वसूल कर लिया है, पैसे आ गए हैं, गुड्स डिलीवर करने अवेलेबल हो जाएंगे, पैसे आ जाए, सप्लाई हो गई है। अच्छा इसने 18% कहीं लिखा, कहीं 22 लिखा, हम सिर्फ फिगर्स को देख रहे हैं क्योंकि हमने अपना प्रोग्राम करना है। सर समझ आया, हमने अपने तरीके से चलना है। सप्लाइज टू एन अनरजिस्टर्ड कॉटेज इंडस्ट्री, सर ना इस सप्लाई है, अच्छा जी ये जो भी कह ले, हमने 18% चार्ज करना। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये जीरो रेटेड है भाई। जैसे ही मैंने ये देखा दिमाग में ये आया कि यहाँ पर अपोर्शनमेंट भी होगी, ठीक हो गया। सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड रिटेलर ऑपरेटिंग इन, लो जी अनरजिस्टर्ड बंदे को सप्लाई की है, फर्दर टैक्स लगेगा जी, बिल्कुल लगेगा। अच्छा जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन, ये कहता है इंश्योरेंस क्लेम सेटल हो गया था जब डिस्पोजल ऑफ राइट ऑफ द कंसाइनमेंट टू द इंश्योरेंस कंपनी, आपने वो जो आइटम जो खराब हुई है, जो चीज रॉ मटेरियल जो डिस्ट्रॉय हुआ है, वो आपने इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया और आपने उससे कितने पैसे ले लिए? 106 से ले लिया, तो सर ये सप्लाई है, सप्लाई होगी तो आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। उसके बाद है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, टैक्सेबल सप्लाईज प्लेज्ड विद द बैंक, टैक्सेबल सप्लाईज प्लेज्ड विद द बैंक were sold in an auction for ₹535 to settle a debt of 550 owned। सर जी 5,35,000 रुपए की ऑक्शन में बेची, 5.5 लाख के डेट को खत्म करने के लिए सेलिंग प्राइस 575 थी, आपने हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, फेयर मार्केट वैल्यू 575, इसका ताल्लुक आउटपुट से है। 13 फरवरी को बीएस एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद रोशन टू परचेज गुड्स, इसने चीजें खरीदी थी 6,35,000 रुपए की, गुड्स अवेलेबल हो गई थी 18 फरवरी को, लेकिन इसने 2 फरवरी को वसूल की। सर इनपुट क्लेम करेगा कि नहीं करेगा? सर जब चीजें अवेलेबल हो गई थी तो सप्लाई हो गई थी, सप्लाई हो गई थी सर, तो भाई सप्लाई हो गई थी तो उसने आउटपुट चार्ज कर दिया है, आप इनपुट क्लेम कर लो यार। जिसने बेचा अगर वो आउटपुट चार्ज कर ले तो आप उसके अगेंस्ट इनपुट क्लेम करेंगे। सर गुड्स 4,25,000 सीईओ ने यूज कर लिया अपनी राय से, पुट टू प्राइवेट यूज, सप्लाई है। मुझे क्या सवाल, बहुत पुराना सवाल तो नहीं है सर, ये पिछली अटेम्प्ट का सवाल है, 15 मार्क्स का सवाल है सर। अब अगर आप इस तरह के हलवे जो हैं वो भी हल ना करें तो फिर आपकी ज्यादती है। बिल्कुल सिंपल सवाल, आ जाएं इसी फॉर्मेट पर जो मैंने आपको सिखाया है, करते हैं सर। सर जी नाम क्या है? बिलाल एंड सन्स। कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल, टैक्स पीरियड कौन सा है? फरवरी 2025। यहां पर लिखा आउटपुट टैक्स, लो भैया वर्किंग नंबर 1 आउटपुट टैक्स, वर्किंग नंबर 1 आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स है सर जी, एडजस्टमेंट देखना शुरू करें। टैक्सेबल सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन, जी सर कितना है? 1185। फिर उसके बाद टैक्सेबल सप्लाइज टू एसोसिएट, सर जी ये 7 लाख है लेकिन 30% डिस्काउंट है, यानी असल में 70% है। तो पॉइंट समझ आ रहा है? ये कितना हो गया? इंश्योरेंस क्लेम फॉर अ रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड, जी
इंश्योरेंस क्लेम फॉर अ रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड। सर जी नोट 2 ये कह रहा है कि आपने इंश्योरेंस कंपनी को ये राइट भी दे दिया था कि वो डिस्पोज कर दे। बेसिकली ये सप्लाई हो गई है 1068,000। उसके बाद है एडवांस रिसीव फॉर गुड्स टू बी डिलीवर टू हमीद। सर जी आपने एडवांस वसूल कर लिया हमीद एंड सन्स, कितना है 645,000। सप्लायर्स टू अनरजिस्टर्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज 980,000। उसके बाद आ गया एक्सपोर्ट, ये यहां पर नहीं आना। उसके बाद है सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड रिटेलर। सर जी सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड रिटेलर कितना 395,000। समझ गए? पूरा मैंने सवाल प्लेस कर दिया। अब नीचे एडजस्टमेंट में देखता हूं कोई आउटपुट से रिलेटेड एडजस्टमेंट तो नहीं है। सर जी टैक्सेबल सप्लाईज प्लेज्ड विद द बैंक वाज सोल्ड 535 की, डेट सेटल करना था 550 का। सेलिंग प्राइस कितनी थी? ऑक्शन 575। और लास्ट में गुड्स वैल्यूड एट 425 वर यूज्ड बाय द सीईओ एट हिज सप्लायर। ये भी पुट टू कितना है सर 425। हाँ भाई हो गया, टोटल करें 6273। अच्छा अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो या आप थोड़े ये सोच रहे हो कि गलती ना हो जाए मैं टोटल करूं, तो यहां पर टोटल रोक के आप इनपुट करें और फिर उसके बाद प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट करके अपोर्शनमेंट से पहले भी टोटल कर सकते हैं, मर्जी है। मुझे लगा कि इसमें कोई और एडजस्टमेंट है ही नहीं, पक्का ही बात है, तो मैंने कहा काम मुकाएं। टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। जी 9929291140 डन हो गया। अच्छा जी ये वर्किंग नंबर 1 आ। वर्किंग नंबर 2 इनपुट टैक्स। वर्किंग नंबर 2 क्या है? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स की बात अब कर लेते हैं सर। इनपुट टैक्स के लिए हमें पहले जी सर बताइएगा। रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, $2900। रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर क्रस्ट की डिस्क्रिपेंसी नहीं कंसीडर करेंगे। सलमान एंटर ये सस्पेंड हो गया, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। बिल्डिंग मटेरियल भी कंसीडर नहीं करेंगे। टैक्स अनरजिस्टर्ड को भी कंसीडर नहीं करेंगे। मशीन को भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो एंड पे रह क्या गया? एक एडजस्टमेंट नीचे भी है सर। कौन सी है सर? रोशन एंटरप्राइज। जी बताइएगा कितना है? 635। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? लो सर इसको टोटल कर दीजिए 3535। टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। 6363। अच्छा जी अब तीसरे नंबर पे जरा प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट को भी निबेड़ लें जरा। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट कितना था? टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। जी डन हो गया। लो सर मैं आपके सामने एक ब्रांड न्यू सवाल कर रहा हूं जो पिछले अटेंड में आया है। कोई दिक्कत मुझे इसमें महसूस नहीं हो रही। ये हो गया, ये हो गया, ये वर्किंग 3 हो गई। अब वर्किंग नंबर 4 है। अच्छा यहां पर लिखूंगा टैक्सेबल और यहां पर लिखूंगा एक्सपोर्ट, चूंकि 2 ही हैं, एग्जाम तो कुछ है नहीं। वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई बताइएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई जी 6273,000। एक्सपोर्ट की क्या वैल्यू थी? 1 मिलियन। टोटल कितना हो गया? 7273,000। वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद आगे आ गया जी कॉमन इनपुट टैक्स। सर जी कॉमन इनपुट टैक्स फिगर यहां से उठाएंगे 636
300 करे जरा 627300 डिवाइड बाय 727300 मल्टीप्लाई बाय 636300 जी 548812 1 million डिवाइडेड बाय 727300 मल्टीप्लाई बाय 636300 जी 874 अच्छा जी बस जी। जब पहली 3 की उस वक्त गेम सारी एडजस्टमेंट कवर थी, अपोर्शनमेंट की, अब सिर्फ प्लेसमेंट रह गई, अब सिर्फ प्लेसमेंट रह गई। प्लान प्रॉपर्टी इक्विपमेंट भी है, वो भी दिखा देते हैं सर। 360 इधर लिखा 627300 डिवाइड बाय 727300 डिवाइड बाय 3,60,000 जी 3 पूरा। दूसरा भी कीजिएगा 1 मिलियन डिवाइड बाय 727300 पूरा होना चाहिए ना। 49498 कर दूं, लो सर अब पूरा हो रहा है, डन हो गया। आ जाए आउटपुट टैक्स कितना था, ये वाली फिगर थी सर जी बताइएगा 1129140। यहां पर लिखूं इनपुट टैक्स क्या होगा, लोअर ऑफ जी, ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं है, फॉर द पीरियड लिखो सर। कौन सी फिगर लेंगे, 548812 और कंपेयर किससे करेंगे, 90% ऑफ आउटपुट जी बताइएगा 1129140 का 90% 1016226। लोअर कौन सा है 548812। जैसे ही मैंने ऊपर वाला लो लिखा दिमाग में क्या आया, कैरेट फॉरवर्ड। तो चलो जी आगे चलते हैं। इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट कितना है सर, ये 310 502 यही फिगर है ना, उठाए सर 310 502 जी सर। अब जब मैं यहां पर पहुंचा तो मैंने कैलकुलेटर पे हिसाब लगाना है, 1129140 में से 548812 310512 मोटा मोटा हिसाब जुबानी भी पता चला 11 में से 8 निकालें, आंसर प्लस ही आना है। जब आंसर प्लस में ही आना है तो फिर एक काम करो, फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ कितना, किस अमाउंट पे लेंगे सर जी, ये जो अनरजिस्टर्ड को बेचा है 395,000 का 4% 15800। लो सर ये आ गया। बस अब यहां पर आ जाएगा सेल्स टैक्स पेबल जी, सेल्स टैक्स पेबल जी बताइएगा। देखिएगा यही है, अच्छा लो सर अब क्या रह गया सर जी, एक्सपोर्ट रिफंडेबल। सर जी ये देखो ये वाली दोनों आइटम्स 87488 प्लस 49498 जी 13698। यार 15 नंबर का सवाल और ये सवाल था, कोई एक एडजस्टमेंट भी आपको लगी कि वो ये क्या होगी। इस दफा मुश्किल आएगा तो आप क्या समझ रहे हैं, मैं ये सवाल करके आपको भेजने लगा हूं। जो इस बार जिस तरह का सवाल आना है एक वो भी कराना है। इस बार सवाल आना है सरमाया की तरह का, जो सरमाया वाला क्वेश्चन है इससे पिछली अटेम्प्ट में, ये पिछली अटेम्प्ट का सवाल है, उससे पिछले अटेम्प्ट में सवाल है सरमाया वाला। अगर 5 मिनट है आप इसको नोट कर लें, इसको समझ लें, फिर वो वाला सवाल कराता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी सेल्स टैक्स का ऑटम 25 का क्वेश्चन। Shams Associate owned by Shams is registered with the sales tax authorities as a manufacturer, importer, distributor. As a tax manager is in the process of finalizing the sales tax return for the month of August 2025 and has provided the following computation together with the explanatory note for your review. Input tax आ गया। Input tax में जनाब उसने परचेजेस फ्रॉम आजाद जम्मू एंड कश्मीर किया है, रॉ मटेरियल कॉटेज इंडस्ट्री से खरीदा है, फिर 5000 परचेजेस हैं थर्ड स्केड्यूल आइटम की, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक कैश रजिस्टर है, फिर रॉ मटेरियल खरीदी है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम सप्लाईज, ओके। फिर ये जो एग्जाम सप्लाईज के लिए खरीदी है भाई, इस पर तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। और ये जो परचेज फ्रॉम रॉ मटेरियल फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री है, इस पर भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता। और ये परचेज इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर है, इस पर अलबत्ता इसको प्लान प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में लेकर जाएंगे और इसको परचेजेस में नहीं लेकर जाएंगे। डेबिट नोट है, सप्लायर ने इशू किए, सप्लायर ने आपने परचेज किया है, सप्लायर ने डेबिट नोट इशू कर दिया। अच्छा जब आपको सप्लायर ने डेबिट नोट इशू किया है
इसका मतलब है कि जो सप्लाईज आपने ली थी उसकी वैल्यू बढ़ गई है, बहरहाल इसका भी इंपैक्ट आएगा और हम इसको ऐड करेंगे। फिर उसके बाद आ गया आउटपुट टैक्स, टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स है, फिर अनरजिस्टर्ड एंड कस्टमर्स है, अनरजिस्टर्ड एंड कस्टमर्स। अच्छा जी, एंड कस्टमर का मतलब है कि इस पर 4% टैक्स नहीं लगना। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑन बोर्ड टू अ प्लेन एंड रूट टू लाहौर, अच्छा वो वाला प्लेन जो लाहौर जा रहा है उस पर सप्लाई किया, अगर ये पाकिस्तान से बाहर जा रहा होता तो फिर तो ये जीरो रेटेड होती, बहरहाल ये टैक्सेबल है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई होती है, आपको बताया हुआ है। सप्लाई ऑफ 5000 यूनिट्स परचेज फ्रॉम एबीसी टू अ रजिस्टर्ड सप्लायर, 5000 यूनिट्स रजिस्टर्ड सप्लायर को बेचे हैं। सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड 1500 यूनिट्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड डीलर, 50% advance received from a registered customer for supply of taxable goods in September 2025. Output tax for the month, फिर further tax on supply to unregistered end consumer, फिर admissible credit आ गया, admissible credit आ गया, फर्दर टैक्स अनरजिस्टर्ड पर्सन का 4% उसने लिया हुआ है। मैंने आपको ये इसने सवाल में ये 1.63 का लिया है, जब उसने एंड कंज्यूमर कह दिया तो फर्दर टैक्स तो आना ही नहीं था। एडमिसिबल क्रेडिट इसने 2.86 लिया है, ये अपोर्शनमेंट की है सवाल में उसने असल में ना आपको पूरी रिटर्न बना के दी है। वो कह रहा है भाई अगर तुम्हें कोई गलती लगती है तो इसको ठीक करो। अच्छा फिर नोट्स हैं, नोट 1 है, नोट 2, 2 नोट्स हैं। जी दो नोट्स थे जी, दो नोट्स थे। पहला नोट था ये 5000 यूनिट्स एबीसी से जो परचेज किया उसने उसके बारे में कहा कि ये 5000 यूनिट्स इस पर आपने इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करना, सॉरी ये 5000 यूनिट्स जो थे ये द कस्टमर रिटर्न, इसमें से 500 यूनिट्स रिटर्न हो गए थे और सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी की गई थी जो लॉ की है। अब आपने डिस्ट्रॉय हुए हैं, रिटर्न क्यों हुए? अनफिट फॉर कंजम्पशन। जो डिस्ट्रॉय है उसकी पूरी वर्किंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पर अप्लाई होना था। बस इसकी ये एडजस्टमेंट ही देख रहा हूँ कि भैया इसका ताल्लुक तो आउटपुट से है और आपको पता है आउटपुट चार्ज नहीं करेंगे जितनी गुड्स रिटर्न हुई हैं ड्यू टू डिस्ट्रॉय, और फिर उस पर इनपुट भी क्लेम नहीं होगा, तो इसका इंपैक्ट इन दोनों पर आएगा। इंपोर्टेड गुड्स आर सब्जेक्ट टू टैक्स एट हायर रेट, जो इंपोर्टेड गुड्स है उस पर कितने % टैक्स लगना है? हायर रेट है तो भाई 2 ही स्लैब्स हैं, या 18 या 25 है तो भाई 25% पर लगना है। ये वाली गुड्स की बात करेंगे, इस पर 25% का टैक्स लगना। अनरजिस्टर्ड डीलर था, इसको उसने आपको ये खुद ही बता दिया कि भाई ये 25% टैक्स लगना है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। SA did not claim the sales tax invoice amounting to 0.9 million relating to March due to payment dispute. The dispute was resolved in August 2025. मार्च की पेमेंट डिस्प्यूट की वजह से उसने इनपुट टैक्स क्लेम नहीं किया और इनवॉइसेस मार्च की थी, तो आप इनपुट टैक्स को 6 टैक्स पीरियड्स तक कर सकते हैं। मार्च की थी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से 5वां महीना इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। गुड्स वर्थ 0.8 मिलियन ऑन मैन्युफैक्चर था, ये उसने अपने बेटे के लिए ले लिया। सर ये सप्लाई हो गई, पुट टू प्राइवेट यूज सप्लाई होगी, सप्लाई होगी तो आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। ऐसे रिप्लेस फॉल्टी गुड्स अंडर वारंटी, वारंटी वाली फॉल्टी गुड्स को उसने रिप्लेस कर दिया है। मार्केट वैल्यू इतनी थी, आपको पता है फ्री रिप्लेसमेंट जो है वो सप्लाई नहीं होती अगर अंडर वारंटी हो। तो यहाँ पर क्या कहना था हमने कि ये सप्लाई नहीं होगी। लो सर, सारी एडजस्टमेंट्स मैंने आपके साथ पढ़ दी। उसने कहा क्या है? प्रिपेयर अ रिवाइज्ड कंप्यूटेशन। भैया रिवाइज कंप्यूटेशन बनाए, बना लेते हैं सर। वर्किंग क्या करनी है? हम अपने स्टैंडर्ड तरीके से चलेंगे, हम अपने स्टैंडर्ड तरीके से चलेंगे। अच्छा ये हमने चूंकि पेपर उठाया हुआ है, हम इसको खत्म कर देते हैं और यहां से वर्किंग शुरू करते हैं। नाम है शम्स, शम्स एसोसिएट्स। रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी, और टैक्स पीरियड क्या है? अगस्त 2025। लो सर, पहली वर्किंग तो हमने करनी होती है आउटपुट टैक्स की। वर्किंग नंबर 1 आ जाए जरा मेरे साथ, हम जरा वर्किंग नंबर 1 कर लें, दैट इज आउटपुट टैक्स। ये सबसे पहले तो भाई रजिस्टर्ड पर्सन को कितना बेचा? 4.1 का, ये तो आ गया। अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने अपना काम करना है। ये वाला कॉलम सेल्स टैक्स इन मिलियंस है, लेकिन आपने इसको नहीं देखना। आपको जो मेथड हमने बताया आपने उसके मुताबिक करना है। अनरजिस्टर्ड पर्सन पर 18% टैक्स लगता है, 1.63 लिख दिया। सर जी टैक्सेबल गुड्स ऑन बोर्ड प्लेन एंड रूट टू लाहौर, सप्लाई किया आपने प्लेन को जो जा किधर रहा है? लाहौर जा रहा है जी, 1.7।
फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स फॉर प्रमोशनल पर्पस। ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ये भी क्या हो जाती है, सप्लाई हो जाती है। 0.13 सप्लाई ऑफ 5000 यूनिट्स परचेज फ्रॉम एबीसी टू अ रजिस्टर्ड कस्टमर। ये जो इसने कहा है 5000, इसमें उसने खुद कह दिया कि 500 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गए थे, जो डिस्ट्रॉय हो गए थे फिर उसको लेस कर देंगे ना, और इसकी रिटेल प्राइस ये इसने ऊपर बता दिया 1000 है, इंटू 1000 करेंगे सर जी कितना आ गया 4.5 मिलियन। ये मैंने यहां पर लिख दिया। सब अब याद रखिएगा ये वाली इस पर इसका इंपैक्ट इधर आना है, ये कनेक्टेड है आपस में, क्योंकि 500 यूनिट्स जो खराब हुए हैं नोट 1 में जो लिखा हुआ उसका इनपुट पे भी इंपैक्ट आना है। ये देखिए इसका इंपैक्ट इनपुट पर भी आना है और आउटपुट दोनों पर आना है। लो सर आगे चलता हूं। इंपोर्टेड गुड्स सर जी, सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड गुड्स टू अनरजिस्टर्ड डीलर। सर इंपोर्टेड गुड्स कितनी है 2.7 मिलियन। याद रखिएगा ये वो वाली इंपोर्टेड गुड्स हैं जिस पर 25% टैक्स लगना है। बहरहाल अभी एक बार पहले वैल्यू सप्लाई तो टोटल करनी पड़ेगी। एडवांस कितना है, अगर आपने एडवांस रिसीव कर लिया तो ये सप्लाई हो गई 1 मिलियन का एडवांस है सर, ये सप्लाई हो गई। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर मैं एडजस्टमेंट्स की तरफ जाऊं तो पहला तो हो गया है, पार्ट नंबर 2 है हायर रेट पर लगना है, ये हमने पहले देख लिया है। उसके बाद है बेटे को गिफ्ट किया है 0.8 मिलियन का, पुट टू प्राइवेट यूज कितना है 0.8 मिलियन है सर, 0.08 मिलियन है जी सर, इसको ऐसे कर देते हैं। लो सर, मैंने जो आउटपुट की एडजस्टमेंट्स मुझे पता थी मैंने कर दिया, लेकिन जो मैंने आपको सिखाया अभी फौरी तौर पे इसको टोटल नहीं करना बल्कि चले जाना है वर्किंग नंबर 2 की तरफ जो है इनपुट टैक्स। अच्छा जी, रॉ मटेरियल खरीदा है फ्रॉम आजाद जम्मू एंड कश्मीर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे क्या फर्क पड़ना है 11.87। फिर कॉटेज इंडस्ट्री से जो खरीदा है सर, आपको पता होना चाहिए कॉटेज इंडस्ट्री से खरीदेंगे उस पर तो इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। परचेज 5000 यूनिट्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स लिस्टेड इन द थर्ड स्केड्यूल फ्रॉम एबीसीआर रजिस्टर्ड सप्लायर। जी ये थर्ड स्केड्यूल आइटम है, थर्ड स्केड्यूल आइटम में आपने इनपुट भी पूरा, थर्ड स्केड्यूल आइटम में आपने पूरा 5000 यूनिट्स हैं इनटू 1000, इसको 5 मिलियन पूरा यहां पर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है, मैं चाह रहा हूं कि इसको नीचे कर दो जरा, इसको ऐसे करके ये यहां पे कर दो। अच्छा जी, अलबत्ता यहां पर परचेज जो डिस्ट्रॉय ये गुड्स डिस्ट्रॉय उसका इनपुट टैक्स आपने क्लेम नहीं करना, वो कितनी भी है 500 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो बनेगा 0.5, आपने इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करना, इसको साथ ही लेस भी कर दो। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर इसको अलग करेंगे, ये प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, इसको परचेजेस में शामिल नहीं करेंगे। अच्छा जी, परचेजेस फॉर एग्जेम्प्ट गुड्स इसको इग्नोर करेंगे, इस पे इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। फिर रिसीव डेबिट नोट फ्रॉम द सप्लायर। अच्छा, डेबिट नोट फ्रॉम द सप्लायर का मतलब है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ गई है, यानी आप इस पर क्रेडिट नोट इशू करेंगे, 0.32 से वैल्यू बढ़ेगी, इसको प्लस करना है। अच्छा जनाब, इनपुट की ये एडजस्टमेंट्स हो गई। अब अगली एडजस्टमेंट, ये मैंने रिटर्न वाली एडजस्टमेंट भी कर दी। फिर आपने मार्च के महीने का इनपुट था, मार्च के महीने का इनपुट था जो क्लेम नहीं किया था, आप अब कर लेंगे। मार्च इनवॉइसेस कितना है 0.9 मिलियन, इसको आप अब ऐड कर देंगे। ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई, ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई, ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई, और ऐसे रिप्लेस फॉल्टी गुड्स थी। अच्छा, ये फ्री रिप्लेसमेंट जो है इसको यहां पर जरूर लिख दीजिए, लेकिन इसको कह देंगे इस पर आप आउटपुट चार्ज नहीं करेंगे। लो सर जी, इनपुट के हवाले से ये सारी बातें हो गई। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर की बनाएंगे वर्किंग नंबर 3, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर ये भाई अलहदा है, ये प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की कैटेगरी में आएगा। ये वो आइटम है जिस पर आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। तो 0.11 का 18%, 0.02। नहीं सर, ये आपका प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट हो गया। अब कोई एडजस्टमेंट आपकी रह तो नहीं गई सर जी, जरा इसको टोटल कीजिएगा। 11.87 प्लस 5 माइनस 0.5 प्लस 0.32 प्लस 0.9 जी
मार्च की इनवॉइसेस भाई कह रहे हैं कि मार्च की इनवॉइसेस, सर ये देखिए मार्च की इनवॉइसेस 0.09 नहीं है, 0.9 ही है। सेवनटीन पॉइंट 61 ये आपका आ गया टोटल। इस पर टैक्स कैलकुलेट कर देंगे एट द रेट ऑफ 18% जी। 17.59 है सर जी, एक बार कंफर्म कीजिए ना। 17.59 17.59 का 18% ले लीजिए। 3.17 कर दिया, ये मेरा टोटल इनपुट टैक्स आ गया। अच्छा जनाब, आउटपुट टैक्स की बात भी कर लेते हैं। 4.1 प्लस 1.63 प्लस 1.7 प्लस 0.13 प्लस 4.5 प्लस 2.7 प्लस 1 प्लस 0.08 जी। $15.84 यहां पर इतनी सीधी बात इसलिए नहीं है चूंकि एक आइटम इसमें ऐसी है जिस पर क्या लगना है, 25% लगना है। तो भैया इस तरह करते हैं कि 2.7 पर 25% और 15.84 माइनस 2.7 पर 18% का टैक्स लगाते हैं जी। बताइएगा 2.7 का 25% और 15.84 माइनस 2.7 ये 18% है। 2.37 और ऊपर वाले का 2.7 का 25% 0.68 ये राउंड ऑफ किया 0.675 है 7.868 0.68 कर लूं। चलो जी 0.68 कर लिया, टोटल कितना हो गया 3.05। लो सर, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चा रूटीन में सवाल कर रहा होगा फौरन सोचेगा सर अपोर्शनमेंट, भैया इनपुट टैक्स हो, पहली शर्त है, दूसरी शर्त है कि एक से ज्यादा टाइप की सप्लाईज हो। अब अगर सप्लाई सिर्फ टैक्सेबल है तो फिर अपोर्शनमेंट की तो कोई तुक्की नहीं बनती। लो सर, सवाल यहां पे मुकम्मल हो गया है। आउटपुट टैक्स मुझे बताइएगा कितना बन रहा है 3.05। इनपुट टैक्स जी कोई ब्रॉड फॉरवर्ड है, कोई ब्रॉड फॉरवर्ड है? तो इसका जवाब है भाई कोई ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं है। तो भाई फिर अगर ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं है तो फिर बस फिर फॉर द पीरियड ले लेंगे 3.17। ब्रॉड फॉरवर्ड नील है, फॉर द पीरियड है 3.17। इसको टोटल करेंगे ये आएगा 3.17। 90% ऑफ 3.05 कीजिएगा 2.74। हम कौन सा लेंगे लोड। जैसे ही 2.74 यहां पर लिखा जेन में फौरन आया कि भैया इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड होना है। 3.17 माइनस 2.74 जी 0.43 ये इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गया इनपुट टैक्स ऑन, ये जो वर्किंग नंबर 3 मैंने की थी क्या था, ये इलेक्ट्रिक कैश रजिस्टर है जी। सर कितना था इसका 0.11 मिलियन था 0.02 जी सर। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ गया फर्दर टैक्स। अच्छा आपको पता है फर्दर टैक्स देखने से पहले हमने ये देखना होता है 3.05 में से 2.74 लेस किया और 0.02 लेस किया। अगर यहां से प्लस आएगा तो फिर फर्दर टैक्स हमें ऊपर ही लिखना होता है। तो सर यहां पर फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 4% जी। बताइएगा अब सवाल ये फर्दर टैक्स किस पर लगना है, बड़ी ध्यान से, क्योंकि भाई ये देखो ये जो एंड कंज्यूमर था इस पर तो नहीं लगना, ठीक हो गया। अलबत्ता ये जो है ना सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड 1500 यूनिट्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अर्न जिससे 2.7 इस पर फर्दर टैक्स लगना है। 2.7 का 4% ले लीजिए। 2.7 का 4% बताइएगा 0.11 का फर्दर टैक्स ऐड करेंगे, यहां पर आ जाएगा सेल्स टैक्स पेबल 0.4 जी। कंफर्म कीजिए भैया
प्लस 0.11 0.4 आ रहा है 0.4 है सर जी। ये हमारा सेल्स टैक्स पेबल है यहाँ, और ये हमारा इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड है। इस तरह से ये सवाल करना था। मैंने आपको शम्स एसोसिएट ऑटम 25 पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 करवा दिया। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।